सबसे पहले आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में जान लेते हैं 2025 में आंवला नवमी कब है, सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा सामग्री एवं महत्व के बारे में। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी का त्योहार मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष विधान होता है। साथ ही इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला का वृक्ष भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। साथ ही आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु और शिव की पूजा करने और भोजन करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी की तिथि और पूजा शुभ मुहूर्त। अक्षय नवमी तिथि 2025 पंचांग के अनुसार हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:07 से शुरू होगी, जो अगले दिन 31 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:04 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के आधार पर अक्षय नवमी 31 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। आइए आगे जान लेते हैं अक्षय नवमी पूजा शुभ मुहूर्त। अक्षय नवमी तिथि पर पूजा का शुभ मुहूर्त है 31 अक्टूबर 2025 को सुबह 6:37 से लेकर सुबह 10:04 तक रहेगा। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आंवला नवमी पर भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहा जाता है। यह तिथि द्वापर युग के आरंभ की प्रतीक मानी गई है, इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा कर परिवार की आरोग्यता और समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन तप, जप, दान और व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करने से शरीर के रोग दूर होते हैं और मन की शांति प्राप्त होती है। आइए आगे जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। अक्षय नवमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण व्रत और पूजा का दिन है। मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कर्म, दान और पूजा कभी क्षीण नहीं होते हैं, इसलिए इसे अक्षय यानी कभी न समाप्त होने वाला और लाभ देने वाला पर्व कहा जाता है। व्रती भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा कर परिवार की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ की पूजा करने पर शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों रूप से लाभ मिलता है। आयुर्वेद में आंवला स्वास्थ्य का स्रोत माना गया है, इसलिए इसे दीर्घायु का प्रतीक भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर या मंदिर में आंवले के पेड़ के नीचे पूजा स्थल बनाए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। आंवले के पेड़ को जल, दूध और गंगा जल से स्नान कराएं। रोली, हल्दी, चावल, पुष्प और दीपक से पूजा करें। आंवले के नीचे बैठकर एक बार भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। व्रतधारी पूरे दिन सात्विक भोजन करे और आंवले से बने व्यंजन खाए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा से व्यक्ति को पुण्य, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले का सेवन अमृत के समान माना जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख, संतान की उन्नति और दीर्घायु के लिए भी यह व्रत किया जाता है। आइए आगे जान लेते हैं आंवला नवमी पूजा सामग्री के बारे में। आंवले का पौधा या आंवले का पेड़, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की मूर्ति या फोटो, कलश, एक नारियल, आम के पत्ते, दीपक, घी, बाती, रोली, हल्दी, अक्षत, फूल और माला, दूध, गंगाजल, नैवेद्य और मिठाई और फल, अगरबत्ती, कापूर। इस प्रकार की पूजा सामग्री हमें चाहिए होती है पूजा के लिए। आइए आगे जान लेते हैं आंवला नवमी का महत्व क्या है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि आंवला वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन की गई पूजा से व्यक्ति को पुण्य, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन आंवले का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्तों तो कमेंट में उनके नाम का जयकारा जरूर लगाए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।